हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो बीएससी सेकंड सेम फर्स्ट ईयर का जो है हमारी एक यूनिट जो है वो अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो गया। उसका एक दो टॉपिक जो रह रहा होगा वो भी जो है इसी यूनिट के साथ साथ में जो है कंप्लीट करा दूंगा। आज जो यूनिट है वो हमारी सेकंड है, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे एमिनो एसिड से। और मैं एमिनो एसिड से भी स्टार्टिंग कराऊं उससे पहले मैं जो है आपको एक बार सिलेबस जो है डिफाइन कर देता हूँ। सिंपली जो मेन हेडिंग है वे मैं आपको जो है डिफाइन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, जो कि मैं जो है एमिनो एसिड से स्टार्ट करूंगा और क्लासिफिकेशन जो है आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद ड्यूटल आयन स्ट्रक्चर और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट रहेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी और क्वार्टरनरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, वो जो है हमारे जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होता रहेगा। मतलब आगे जो है इस तरीके से टॉपिक आएंगे। तो आज के जो सबसे पहले टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड है। आज की जो ये वीडियो है वो अब देखो 6 बज रहे हैं शाम के, इवनिंग के, और अब रिकॉर्ड की जा रही है क्योंकि मॉर्निंग में जो है मुझे कॉलेज जाना होता है और अपनी वहाँ पे कॉलेज में रहते हैं, वहां से आके जो है एक बैच पढ़ाना होता है। अब जब मुझे टाइम मिलता है इवनिंग में तो मैं आज ये वाली जो वीडियो है वो आपकी जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है जिस रूम में मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड, वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि ये ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है मेरा रूम है जिसमें ये बोर्ड लगा हुआ है। और काफी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे जो है आने वाली है, वो मुझे आने वाली है क्योंकि मैं जब यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो मुझे जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे हीटिंग का जो है सामना करना पड़ेगा। तो देखो, जो सबसे पहले है वो एमिनो एसिड है हेडिंग, और एमिनो एसिड का जो नेम है उसी से पता चल रहा है कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो क्या है, एमिनो एसिड है। ठीक, अब देखो एमिनो एसिड बनता कैसा है, क्योंकि प्रोटीन को पढ़ोगे आप पूरी केमिस्ट्री में इसमें, तो आपको एमिनो एसिड पढ़ना होगा। तो सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन जो एमिनो एसिड का दिया है वो सीधा क्लासिफिकेशन ना करके हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा पोर्शन इसका जो है कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अब एमिनो एसिड है क्या। एमिनो एसिड से मतलब है कि एमिनो प्लस एसिड, यानी एमिनो ग्रुप रहेगा और एसिड ग्रुप दोनों के दोनों प्रेजेंट रहेंगे एक ही मॉलिक्यूल में, तो एमिनो एसिड कहलाएगा। देखो, एमिनो एसिड आर द कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन एमिनो एसिड ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो एमिनो एसिड एक ऐसे कंपाउंड है जिनमें क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट एक तो रहेगा एमिनो ग्रुप और एक रहेगा क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो एसिड आगे चल के जो है जब हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो बढ़ते जाएंगे, और उसे एटलीस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 तो रहेंगे, दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तभी एमिनो एसिड बनेगा, एटलीस्ट 1 दोनों। ठीक, देखो, फिर द एमिनो एसिड कुड बी लिंक टू कार्बन जस्ट नेक्स्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और विद ए गैप ऑफ 1 और 2 कार्बन। ठीक है, क्या हो सकता है कि एमिनो एसिड ग्रुप जो है वो क्या हो सकता है कि वो उस कार्बन से जो है जस्ट भी जुड़े हो सकते हैं या फिर उससे अगले कार्बन से भी जुड़े हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे हमने बताया कि गैप अगर 1 का है, 2 का है, किस तरीके से गैप है, अगर इस तरीके से गैप हो तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, अल्फा, बीटा और गामा एसिड कहेंगे, एमिनो एसिड कहेंगे, और रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक होगा यानी अल्फा पोजीशन पे होगा, यानी एक ग्रुप का अगर उसमें जो है डिफरेंस है, मतलब एक जो कार्बन है उसी पे ही लगा हुआ है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसी पे लगा हुआ है एमिनो ग्रुप, तो वो अल्फा एमिनो रहेगा, और दूसरे वाला क्या रहेगा, दूसरे वाला बीटा, और तीसरे वाला क्या रहेगा, गामा रहेगा। ठीक, अब देखो इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम इसको यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिख लेते हैं। तो हमने इसको लिख दिया कि सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। ठीक, देखो जो यहाँ पे CH2 है उसके जस्ट बराबर में लगा हुआ है COH और उसी से लगा हुआ है NH2। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पे अगर इस तरीके से लगा हुआ है तो इसको कहते हैं अल्फा एमिनो एसिडिक एसिड। देखो एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3COH, उसका एक H हटाया उसकी जगह लगा दिया NH2, तो ये क्या हुआ, अल्फा एमिनो एसिडिक एसिड। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो कि प्रोपेनोइक एसिड जो है उसका जो है एक H हटा दिया, यहाँ से CH3CH2COH में से एक H यहाँ से हटाया और उसकी जगह NH2 लगा दिया, तो ये देखो कौन सी पोजीशन, ये CH2 से और COH से क्या कौन सी पोजीशन है, ये इसकी अल्फा और ये बीटा। बीटा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है तो बीटा एमिनो लिखा और प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, कि कार्बन ये वाला जब हम आईपीएससी जो नेमिंग करते हैं उसमें ये वाला कार्बन भी ऐड होता है, देखो मैथ, एथ और प्रो। ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर इस 3 जो कार्बन है वो बीच में है तो उसमें जो है गामा, ये ब्यूट्रिक एसिड हो जाएगा। देखो अल्फा, बीटा और गामा, गामा पे लगा हुआ है NH2 ग्रुप, तो इस तरीके से जो है हमारा गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड हो जाएगा, मैथ, एथ, प्रो और ब्यू। ठीक है, तो ब्यूट्रिक एसिड ये हमारा हो जाएगा। अब देखो ये जो वर्क है वो कंप्लीट करो, फिर इसके बाद जो मैं आपको थोड़ा सा और थ्योरी का वर्क कराता हूँ और फिर जो है क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। चलो अब जो है आगे की थ्योरी को समझो। देखो मैंने जो भी आपको बताया था उसको मैंने यहाँ पे फिर से जो है लिखा है
और यहाँ पे जो है मैंने जो है कुछ और भी जो मटेरियल है उसको भी ऐड किया। ठीक, अल्फा एमिनो एसिड हैव द मैक्सिमम इम्पोर्टेंसी बिकॉज दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक, जो ये अल्फा एमिनो एसिड है उनकी इंपॉर्टेंसी जो है वो ज्यादा है, मैक्सिमम है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है कहीं की, प्रोटीन की। ये मैंने आपको बताया था। देखो, द अल्फा एमिनो एसिड इज मोस्टली इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको जो बनाने में जो है सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किसी का रहता है तो वो रहता है अल्फा एमिनो एसिड का। अब देखो, जो सबसे सिंपल जो एमिनो एसिड है वो हमारे पास है अल्फा एमिनो एसिडिक एसिड, और उसको जो है हम ग्लाइसिन भी इसको बोलते हैं। तो उस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज और समझो कि जो ग्लाइसिन है, ये जो जितने भी अमीनो एसिड है, चाहे वो इसेंशियल हो या नॉन इसेंशियल, अभी मैं आगे क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा, उनमें क्या होता है, उनको जो शॉर्ट फॉर्म में जो है सिंबल जब लिखते हैं तो जो फर्स्ट 3 लेटर होता है वही उसकी जो है शॉर्ट होता है। जो ग्लाइसिन है आपको क्या किसी फॉर्म में या फिर किस फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, वो GLY सीधा लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां पे शॉर्ट में इस तरीके से मिल सकता है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो देखो, इन जनरल एमिनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड एज। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH, उसके साथ जो है जो अल्फा वाले हैं इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो अल्फा एमिनो एसिड है उसमें जो है हमारे किस तरीके से हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे बताया कि R CH COH और यहाँ पे NH2। यहाँ पे R कोई एल्किल या फिर एलिल ग्रुप हो सकता है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे बताया अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में। अब इसके बाद हम जो है इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। चलिए, अब जो क्लासिफिकेशन है वो आप मेरे नोट्स पे पढ़ लो, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा रूम में गर्मी हो रही है और वैसे भी आज के जो है वहाँ पे कंडीशन ऐसे है कि वो सुटेबल नहीं हो पा रही वीडियो के लिए। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनेगी तो वो नाइट में बनानी हो या फिर कैसे भी उसको जो है तब देखेंगे। फिलहाल आप जो है नोट्स से पढ़ लो। देखो, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अमीनो एसिड का, और इसको हम जो है डिफरेंट वे में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले होता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। ठीक है, ये यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। देखो, एमिनो एसिड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल आर कॉल्ड इसेंशियल एमिनो एसिड। दीज एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी and must be supplied in the diet, such as lack of these amino acid in diet may be cause the disease, जिसका नाम है आपके पास क्वासियोरकर। ठीक है, तो ये जो डिसीज है ये जो है इसकी जो इसेंशियल एमिनो एसिड है उनके लैक से जो है हो सकती है। और इसमें जो है यही बताया गया है कि इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल एसिड है वो ह्यूमन की ग्रोथ के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये जो है बॉडी द्वारा सिंथेसाइज नहीं होते, इनको जो है हमें डाइट में लेना होता है। ठीक, अब देखो, अब इसके विपरीत मतलब जस्ट अपोजिट क्या होगा कि एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। और जिनको जो है हमारी बॉडी ही बना लेती है एमिनो एसिड को, उनको जो है क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। और जो है हमारे पास जो है 20 टोटल जो है 20 एमिनो एसिड होते हैं प्रेजेंट इन नेचर। देखो, जो मेरी बुक है उसमें तो जो एमिनो एसिड है वो 23 दिए हुए हैं, लेकिन जो अगर MCQ का क्वेश्चन बनता है तो ज्यादातर 20 को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो मैं यहाँ पे जो है आपको 20 के ही बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दीज आर द 10 इसेंशियल एमिनो एसिड। ये हमारे पास 10 इसेंशियल एमिनो एसिड है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये लिख रखी है मैंने, TV मील पाथ। ये वर्ड याद कर लो, TV मील पाथ। जब ये याद कर लोगे तो इसमें जो T है उसका मान जो मीनिंग होता है वो होता है थ्रियोनिन। ठीक है, तो जो थ्रियोनिन है वो T का मीनिंग है, और जो V है वो आपका जो है यहाँ पे वेलाइन का जो है यहाँ पे इसको इंडिकेट करता है। अब देखो, यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया भी था कि जो शुरू के 3 लेटर है वही क्या होते हैं इसके जो है वो आपके जो है इसका सिंबल जो है उसको जो है डिनोट करते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे TV मील पाथ वर्ड याद कर लेना, उसमें जो है ये सीरीज में मैंने नहीं लिख रखे क्योंकि मैंने अपने तरीके से ही नोट्स को जो है इसको बनाया था। और मैं जब आपको बोर्ड पे कराता तो मैं यहाँ पे एक सीरीज में जो है आपको कराता है यहाँ से निकाल के, पर फिलहाल जो है मुझे नोट्स से कराने पड़ रहे हैं। तो आप जो है इनको सीरीज में लगा लेना, TV मील पाथ। इसमें जो T का मतलब ये है, और जो V है वेलाइन है, और M जो है वो आपका मिथियोनिन है, और I का मतलब है आइसोल्यूसिन। इस तरीके से लगा के सारे को एक उसमें सीरीज में लगा लो। अब इसके बाद जितने बचे वे क्या है, वे आपके नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। ठीक, और यहाँ पे जो है मैं आपको नॉन इसेंशियल्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, जो बुक है उसमें से उतार लेना। ठीक है, जो इसेंशियल वाले हैं उनको छोड़ के बाकी सारे जो है यहाँ पे जिन पे देखो, जिन पे जो है स्टार लग रहा है, ये टेबल देख लो। ठीक, ये जो टेबल है, इस टेबल में से जितने भी ये
स्टार वाले हैं वे सारे इसेंशियल हैं और उनकी स्ट्रक्चर भी जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक, तो यहाँ से जो है आप इनको कर लेना। ठीक, देखो अब ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिस्टीन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये प्रोलिन है और वगैरह, मतलब जो नॉन इसेंशियल है वो है यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ पे सारे ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 14 इन्होंने दे रखे हैं प्रोटीन। और फिर नेक्स्ट जो पेज है उस पे जो है यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे जो है इन्होंने 23 के समथिंग जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आप 23 पढ़ोगे तो 23 पढ़ लेना, वरना आप जो है 20 ही पढ़ना। फिर इसमें जो है एक क्लासिफिकेशन होता है, जो बेसिक देख रहे हो ना, बेसिक वो जो पहले थे वे सारे जो है न्यूट्रल थे, और ये जो है एसिड बेसिक का जो मैटर है वो मैं आपको जो है अपने नोट्स में समझाता हूँ। देखो जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन आता है वो ऑन द बेसिस आता है ऐसे न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ो। ऐसे एमिनो एसिड जिसमें उतने ही इक्वली हो, मतलब एमिनो ग्रुप भी उतने ही हो और जो एसिड ग्रुप है वे भी उतने ही है। ठीक है, तो वे क्या रहेगा न्यूट्रल एमिनो एसिड, क्योंकि उतने ही प्लस, ऐसे मान लो जितने प्लस के चार्ज उतने ही माइनस के चार्ज है, तो क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इतने एमिनो एसिड है और उतने ही अगर यहाँ पे क्या है आपके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो फिर उससे क्या होगा कि न्यूट्रल बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 1 के जो है एग्जांपल ले रखे हैं। अगर आप 1 के ना लो तो ज्यादा वालों के भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है, क्योंकि हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड हैं जिसमें जो है बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो हो सकते हैं, तो इससे कोई इतना ज्यादा आपको जो है चिंता करने की, घबराने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे जो एमिनो एसिड है, यहाँ पे सिंपल एक वन वाला लेके जो है एग्जांपल और थ्योरी को कंप्लीट करो। एमिनो एसिड हैविंग 1 एमिनो एंड 1 कार्बोनिल ग्रुप आर कॉल्ड न्यूट्रल एमिनो एसिड। जैसे ग्लाइसिन जिसका फॉर्मूला होता है CH2COH और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है इसकी पोजीशन पे, अल्फा वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये भी अल्फा वाला है, एलानिन। ठीक है, ये भी है। बेसिक में क्या होगा, बेसिक में बेसिक ग्रुप कौन सा है हमारा, वो है एमिनो। यानी एमिनो ग्रुप अगर आपके पास 2 है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो 1 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें जो है जो आपका कंपाउंड है वो बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक एमिनो एसिड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक के जो एमिनो एसिड है वे 2 रहेंगे और जो मतलब ग्रुप जो है वे 2 रहेंगे, और जो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक वाले हैं वो रहेगा 1। तो देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ो। तो लाइसिन और जो अर्जिनिन है वो दोनों के दोनों इसके एग्जाम्पल है। देखो लाइसिन में क्या है कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो 2 NH2 ग्रुप है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे एक COH ग्रुप है। तो इससे इसकी जो यहाँ पे ऐसी जो इसका नेचर है वो कैसा हो गया, बेसिक नेचर हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर से पढ़ो। देखो यहाँ पे जो अर्जिनिन है उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, NH2 NH2 NH2, यानी 3 जो है वो क्या है, वे यहाँ पे जो एमिनो ग्रुप है, और यहाँ पे एक ही क्या है, केवल COH है। देखो ये COH लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 एमिनो ग्रुप हो गए, तो ये बेसिक हो गया, क्योंकि बेसिक की कंडीशन यहाँ पे ज्यादा होगी, बेसिक जो ग्रुप है वो ज्यादा हो गए। अब उसके बाद आते हैं एसिडिक। एसिडिक में क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे वे तो ज्यादा रहेंगे और जो एमिनो ग्रुप है वो कम रहेंगे। देखो अब उस एमिनो एसिड कंटेनिंग 1 एमिनो एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास 2 एग्जांपल है, एक तो है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा ग्लूटेनिक एसिड। देखो जो ग्लूटेन इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें देखो, तो यहाँ पे जो COH और यहाँ पे एक NH2 है, 2 COH है, तो इससे क्या हुआ, एसिडिक कंडीशन होगी इसके लिए। ठीक है, ऐसे जो हमारा ग्लूटेनिक एसिड है उसमें जो है एक NH2 है और 2 COH। इस तरीके से आपको जो थ्योरी का वर्क है वो कंप्लीट कर लेना है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। वो अब देखो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में वर्क कराया, अगर आपने वो भी ना करा हो वहां से, तो मैं इसको जो है एक बार आपको वर्क को दिखा देता हूँ और यहाँ से जो है आप ये वर्क जो है कंप्लीट कर लेना। और अगर आपको सारी ही वीडियो अगर इस फॉर्मेट में चाहिए, मतलब कि आपको नोट्स को ही समझना हो, बोर्ड पे ना समझना हो, तो मुझे उसके बारे में भी बता देना। ठीक है।